तो फिलहाल हम जलोरी पास की तरफ जा रहे हैं। आपको आगे चलकर दिखाएंगे वहाँ के अच्छे अच्छे व्यू। हाय दोस्तों, AST चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे जीभी के खूबसूरत पहाड़ों में, जहाँ पे हर चीज़ आकर्षण करने को मिलती है, हमारे मन को प्रभावित करती है। आज हम आपको लेकर चले हैं जीभी की लोकेशन 10 किलोमीटर आगे जलोड़ी पास, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर व्यू दिखाता है। जलोड़ी पास बड़ा ही अद्भुत नज़ारे वाला एक पर्वता शैली है, जिसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है और एक्टिविटी करने के लिए एक पार्क बाग भी है। फ़िलहाल हम जलोड़ी पास के लिए जा रहे हैं। यही रास्ता जीभी से 10 किलोमीटर आगे जलोड़ी पास के लिए जाता है, जहाँ से देवदार के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं ऊंचे ऊंचे, वो हमको बहुत देखने को मिलते हैं। ये सिंगल लाइन रोड है, जो कि मंडी ओट से हम तीर्थन वैली की तरफ मुड़े थे, वहाँ से हम जीभी की तरफ मुड़ गए हैं और आगे 10 किलोमीटर जीभी से जलोड़ी पास। ये देखिए, एक गांव आता है यहाँ पे, एक छोटा सा, जो कि जलोड़ी पास से पहले ही है। यहाँ पे गिनती से आप कर सकते हो कि कितने घर होंगे, इनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। लेकिन इस गांव की लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और जलोड़ी पास से ये रास्ता आगे के लिए नारकंडा की तरफ से होता हुआ शिमला की तरफ मिल जाता है। अगर आपको काजा जाना है तो नारकंडा से आप बाईपास ले सकते हैं। अगर आपने शिमला जाना है तो भी आप जलोड़ी पास से नारकंडा, नारकंडा से आप बाईपास शिमला ले सकते हैं, क्योंकि ये रोड सिंगल लाइन होगा आगे शिमला लाइन के लिए और काजा लाइन के लिए, लेकिन मेन हाईवे पे आके वहाँ पे मिल जाता है। तो चलो, जलोड़ी पास बड़ा ही सुंदर और अद्भुत नज़ारे वाली ही जगह है, जहाँ से छोड़ने का मन नहीं करता। अभी हम जलोड़ी पास ऊपर पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, कई टूरिस्ट भी आ चुके हैं। हमें लगा कि यहाँ पर भीड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई भीड़ वाला एरिया नहीं था। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जलोड़ी पास मंदिर है और एंट्री गेट है जलोड़ी पास का। अभी हमने बाइक आगे की तरफ ले जाकर दोबारा पीछे की तरफ खड़ी कर दी थी। व्यू देखिए दोस्तों, ये बागवानी बनी हुई है साइड में, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और ये सामने वाला ये मंदिर है हनुमान जी का और देवी माता का, और ये वाला व्यू आपको बागवानी का दिखाया गया है। और ये नीचे की तरफ आपको एक्टिविटी करने के लिए, खाने पीने के लिए आपको नीचे होटल्स मिल जाएंगे, कैफ़े मिल जाएंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर एक किला आता है, जिसको मेन कुछ राजा का किला कहा जाता है, वो भी इसी पॉइंट पे है। इस व्यू को आप कभी भूल नहीं सकते। आप देख रहे हैं देवदार के पौधे कितने बड़े हैं, और ये व्यू देखिए दोस्तों, सामने से ऐसा लगता है कि जैसे पेंटिंग और सीनरी बनाई हो। अभी हम फिलहाल नीचे की तरफ चले गए हैं। नीचे खाने पीने के लिए कैफ़े है, और आप यहाँ पे खा पी भी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ आना हो तो आप ओट टनल से लेफ्ट हैंड लेकर तीर्थन वैली के लिए जीभी और जलोड़ी पास के लिए आ सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमने सोचा कि आगे की तरफ जाकर देखते हैं, लेकिन आगे का रास्ता नारकंडा के लिए जाता है, लेकिन फिर भी हम ऊपर की तरफ आ गए। और ये देखिए बागवानी जलोड़ी पास की। हम यहाँ बागवानी में तो नहीं गए, लेकिन ये 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। लेकिन आगे इसी बागवानी पे आपको लेक देखने को मिलेगी, एक लेक आती है। और हमने फिलहाल श्री माता जी के दर्शन किए और हनुमान जी के दर्शन किए, ये भैरवनाथ माता जी के दर्शन किए, शिव जी महाराज जी के दर्शन किए, और हमने श्री देवी माँ के दर्शन किए। मंदिर खुला नहीं था लेकिन बंद था। फिलहाल हमने दर्शन करके अब श्री हनुमान जी टेम्पल की तरफ जाने लगे। हमने हनुमान टेम्पल में दर्शन किए। ये ऊपर से मंदिर से नीचे देखने में ऐसा लगता है, आपको व्यू बहुत अच्छे दिखेंगे। अभी हम फिलहाल जलोड़ी पास से निकल चुके हैं वापस के लिए। अब हम जीबी की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये सड़कें देखिए, मैंने ऊपर से व्यू से मूवी शूट किया था। ये देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्नत में पहुंच चुके हों, जैसे ये सड़क अपने आप ही चल रही हो और व्यू भी अपने आप ही बन रहे हों। ये कुदरत की गोद में समाये हो जैसे, क्योंकि यहाँ से छोड़ने का मन नहीं करता। ये देखिए दोस्तों, सड़क कितनी साफ और सुकून भरी है। इस रास्ते से जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारी जिंदगी की टेंशन एक पल भर में खत्म हो चुकी हो। आगे जीबी बस थोड़ी ही दूरी पे है। उसके बाद जीबी हम पहुंचकर हम वाटरफॉल के लिए जाने लगे। ये जीबी से सिर्फ 2 किलोमीटर के रास्ते पे ही है जीबी वाटरफॉल। एक पार्क बना हुआ है जिसको बोलते हैं वाटरफॉल जीबी। हमने अपनी बाइक सामने खड़ी करके उसके बाद हम जीबी वाटरफॉल के लिए आगे चल पड़े। ये लोकेशन देखिए दोस्तों, जीबी वाटरफॉल बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, जहाँ पे आके आपको सुकून भरी जिंदगी का एहसास होता है। इसके बाद हम जीबी वाटरफॉल के लिए एंट्री गेट से अंदर चले गए हैं। ये देखिए दोस्तों, जीबी वाटरफॉल के अंदर आकर ऐसा लग रहा था जैसे हम कुदरत की गोद में समाये हों। ये देखिए, इतना बढ़िया नज़ारा था ना, क्या ही बताऊं दोस्तों आपको। यहाँ पे सामने बैठने के लिए भी बेंचेस बने हुए हैं और खूबसूरती भरे नीचे एक जैसे झरना बह रहा है। ऊपर की तरफ आने के लिए एक ब्रिज दिया हुआ है जो अपने आप में बड़ी ही खूबसूरती को प्रदान करता है। अभी फ़िलहाल हम आगे की तरफ जा रहे हैं जो कि वाटरफॉल के बारे में दिखाएंगे। ये रहा जीबी वाटरफॉल।
दोस्तों, मैं कुछ देर पल के लिए यहाँ पे बैठा और मैंने अपने पाँव पानी के अंदर डुबो दिए। इतना ठंडा पानी जैसे फ्रिज से निकाला हो। मेरा मन कर रहा था दोस्तों सामने वाटरफॉल के नीचे जाकर खड़ा होकर नहा लो, लेकिन कुछ मर्यादा है, जा नहीं सकते। ये देखिए दोस्तों, कुदरत की गोद में समाया हुआ। अभी हम जीबी वाटरफॉल से बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त शाम के 7 बज चुके थे और जीबी वाटरफॉल को बंद करने का टाइम आ गया था, क्योंकि ये गर्मियों में 7 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। अभी हम होटल में आ चुके हैं जहाँ पे हमने खाना खाया। ये प्रताप ढाबा के साथ में एक होटल है, ढाबा है, जहाँ पे हमने खाना खाया। क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और भूख लग रही थी। इस ढाबे पे आपको आकर 100 रुपये में भरपेट खाना खाने को मिलेगा, जो कि बाकी स्थानों से अच्छा है और महंगे से भी अच्छा है। अब रात हो चुकी है तो रात के व्यू कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कुछ होटल जाल रहे हैं, तब हमें कुछ मन को शांति का एहसास हो रहा है। लेकिन जब सुनसान रास्ते पे होते हैं तब डर लगता है। ये देखिए दोस्तों, रात का समय है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़ा सा डर लगने लगा था, लेकिन फिलहाल 8 ही बजे थे। अब हम जीबी सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने अपना कमरा लिया था। ये कमरा हमें 1200 रुपये में पड़ा था। अब सुबह हो चुकी है दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं। एकदम से शांति पड़ी है, इतना सुकून, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, सुकून भरी जिंदगी का एहसास। अभी हम दोस्तों निकल चुके हैं जीबी सिटी से। हमने घर के लिए रवाना होना है। ये रहा मेन एंट्री गेट तीर्थन वैली का। अब हम पहुंच चुके हैं मंडी सिटी में। ये जिला डिस्ट्रिक्ट मंडी है। यहाँ पे देवभूमि हिमाचल में मंडी में भी बहुत सारे मंदिर हैं और गुरुद्वारा साहब यहाँ का मेन है, गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा नाम से। अब हम जो भी मणिकर्ण साहब के लिए जाता है, मनाली के लिए जाता है, पंजाब से आने वाला व्यक्ति पहले यहीं पे रेस्ट करता है, उसके आगे जाता है और वापसी में भी ऐसा ही करता है। यहाँ पे रेस्ट करके फिर आगे की तरफ निकलता है। किसी को भूख लगी हो तो यहाँ पे लंगर अवेलेबल है और बंदा पूरा फ्रेश होकर आगे जा सकता है। ये जो सामने वाला ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, वो मंडी से पठानकोट की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये सामने वाला रास्ता आपको पठानकोट के लिए जाने के लिए मिलेगा। अब हम सीधा कीरतपुर साहब के रोड के लिए जा रहे हैं। हमने बाईपास ना होकर हमने शहर के बीच में से गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए आए हैं। अभी हम गुरुद्वारा साहब की मेन एंट्री गेट पे पहुंचने वाले हैं। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारे के
साथ बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ पे पहाड़ी राजाओं का मुकाबला करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पे ठहरे थे। ये गुरुद्वारा अपने आप में ही बड़ा शान शौकत वाला है। इसके पीछे बहुत ही गहरा इतिहास रहा है। ये रहा गुरुद्वारा साहब के अंदर का दृश्य। ये रहा मेन डीओडी बाहर से। ये गुरुद्वारा अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ पे रात को अगर ठहरना हो तो 300 रुपये में आपको यहाँ पे कमरा अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सामने के व्यू से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम फिलहाल के लिए कीरतपुर साहब के लिए रवाना हो चुके हैं और कीरतपुर साहब से फतेहगढ़ साहब के लिए और फिर खन्ना सिटी तक अपने दोस्त को छोड़ने के लिए। ये सामने वाला जो स्थान है ये बस स्टैंड है। पहले जो बाईपास नहीं बना था, 4 लेन नहीं बना था, तब सारा ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता था, जिससे भीड़ भाड़ बहुत रहती थी और बस से निकालने के लिए भी बहुत वक्त लग जाता था। लेकिन जब से 4 लेन रोड बना है और इसको बाईपास कर दिया गया है, अब भीड़ बहुत कम होती है, अब टाइम भी बहुत बच जाता है। वो वाला रास्ता मार्केट की तरफ चला जाता है। ये वाला रास्ता जो सामने दिखाई दे रहा है ये मेन पठानकोट रोड पे ही मिल जाएगा। ये मेन मार्केट की तरफ जाता है और इसी रास्ते से ही आपको रिवालसर साहब के लिए दर्शन के लिए जा सकते हैं। वहां भी एक बहुत छोटा सा गुरुद्वारा साहब है। अभी हम फिलहाल के लिए घर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कीरतपुर साहब गुरुद्वारा में रुक कर जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं कीरतपुर साहब गुरुद्वारे में, जिसको पाताल लोक गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर कोई बंदे की मृत्यु हो जाती है या किसी व्यक्ति की, किसी स्त्री की, तो उसका दाह संस्कार, उसकी अस्थियां यहीं पे पानी में विसर्जित की जाती है। और हमने यहीं पे नहा धोकर हम घर के लिए रवाना हो चुके थे। तो दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के 6 पार्टों में हमने आपको पूरा हिमाचल प्रदेश घुमाया, मणिकर्ण साहब के दर्शन कराए। तो आपको बेल आइकन पे आपको घंटी बजानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही ग्रोथ करता रहूं और आपके लिए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।